जब मैं 6th क्लास में यहाँ पे आई थी, मेरे पापा को मतलब स्कूल के बारे में पता चला था कि यहाँ पे कोचिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें अच्छी होती है, यहाँ की पढ़ाई भी बेस्ट है, मतलब यहाँ की पढ़ाई भी पूरे रेवाड़ी में बेस्ट है। तो इसी वजह से पापा ने यहाँ पे भेजा था। और जो मेरा टारगेट 10th क्लास में स्टेट में 5th रैंक लाने का था, वो भी स्कूल की वजह से ही कंप्लीट। और जो टीचर्स ने गाइडेंस दी थी, जो टीचर्स ने कोऑपरेट किया था, टीचर्स की वजह से ही मैं अपने टारगेट तक पहुँच पाई थी। जो यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टी, वो भी अनबिटेबल, अनकम्पेरेबल एंड यूनिक है। मतलब जो टीचर्स है वो बेस्ट है यहाँ के। अगर हम जो टीचर्स हमारे क्लास में बताते हैं, अगर हम उसको कोई ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमें ट्यूशन जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इतनी अच्छी एजुकेशन है स्कूल की। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बिल्कुल एजुकेशनल है। यहाँ जो टीचर्स है वो एकेडमिक्स के साथ साथ मॉरलिटी भी बताते हैं, जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चे गलत लाइन पे भी नहीं जा पाते और डिसिप्लिन लाइफ जीते। अपनी डिसिप्लिन में रहकर और टीचर्स की गाइडेंस की वजह से ही मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाई हूँ। इन शॉर्ट, स्कूल के जो टीचर्स है और जो एजुकेशन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट है। सबसे पहले तो मैं पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानों को सलाम करता हूँ। उसके बाद जो हमने स्कूल का जो एक नींव रखी, वो ये सोच के रखी थी कि भाई हम स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जवान और खिलाड़ी दे सकें। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने अपनी एक टीम वर्क किया। टीम ने मेरा पूरा सहयोग किया। आज मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ बच्चों के परफॉर्म को देखते हुए। बच्चे हर क्षेत्र में, चाहे आप स्पोर्ट्स में लगाएं, चाहे आप सेना में अधिकारी लगाएं, चाहे आप कल्चर एक्टिविटीज़ में लगाएं, हमारा स्कूल अव्वल है। और मैं स्टार्टिंग से ही जब मैंने स्कूल की नींव रखी थी तो एक उद्देश्य मेरा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भविष्य बनाऊं। और उसके अलावा मैंने कभी शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया। शिक्षा को एक बिजनेस नहीं माना मैंने कभी भी। ना मेरी कोई इच्छा रहती है कि मैं धन कमाऊं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार हों, अच्छी तरह से वो एक विद्या ग्रहण करके देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे ऑफिसर्स बने। यही मेरा लक्ष्य है। क्या प्रक्रिया है सर स्कूल में एडमिशन की और कब है ये? स्कूल में हर वर्ष जो लास्ट संडे, फरवरी लास्ट संडे होता है, उसको हम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं। देश के हर कोने से यहाँ विद्यार्थी आते हैं। हमारे स्कूल में 100 बच्चों का चयन किया जाता है हर वर्ष। ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं होते हैं, 100 बच्चों का चयन होता है। हर क्लास में वैकेंसी होती हैं 2, 3, 5 इस रेशो में होती हैं। तो बच्चों का चयन हम इस प्रक्रिया से मेडिकली और फिजिकली बच्चों को देखते हैं। अब कब है सर? अभी 24 फरवरी को हमने ये टेस्ट रखा है, संडे को। समय है 10 से 12 बजे तक। जो बच्चे हैं आजकल के, जो चकाचौंध भरा जो जीवन चल रहा है बच्चों का, बच्चे भटके ना, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। एजुकेशन के साथ साथ जो संस्कार का गिरता हुआ स्तर है उसको हम सुधारने की भरपूर कोशिश करते हैं। बच्चे पढ़ाई में कम मार्क्स लें उससे कोई नहीं है, यदि बच्चे में संस्कार नहीं है तो बच्चे कामयाब नहीं है। मेरा पूरा फोकस यही होता है, दिन रात मैं बच्चों में रहता हूँ और बच्चों में संस्कार भरना, बच्चों को खेल में प्रेरित करना, बच्चों को कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रेरित करना, यही उद्देश्य मेरा है। और मैं यहाँ से सैनिक स्कूल कुंजपुरा की प्रिपरेशन करके गया था और मैंने वहाँ का टेस्ट क्लियर किया। और मैं 11th क्लास में अपनी परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाया था अच्छी सी, तो मेरे को लगा कि मेरे को प्राइवेट स्कूल में जाके और बोर्ड एग्ज़ाम में और 12th क्लास में मैक्सिमम परसेंटेज और स्कोर करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पूरे फ्यूचर 12th क्लास के ऊपर डिपेंड है। और मेरे को लगता है कि अगर मैं 12th क्लास में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लूँगा तो शायद मेरे जो फ्यूचर्स में काम आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्कूल में आया और मैंने यहाँ पे 1 वीक के लिए डेमो क्लास अटेंड की। मेरे को इस स्कूल में आके पता चला कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि एजुकेशन का। और मेरे को बस स्कूल में आने से पहले बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे मन में, पता नहीं वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लेकिन मेरे वो सभी डाउट क्लियर हुए। मैंने 1 वीक के लिए यहाँ पे डेमो क्लास अटेंड की स्कूल में और मेरे को लगा कि हाँ सच में ही ये स्कूल ऐसा है जो मेरा फ्यूचर बनाने में मेरी हेल्प कर सकता है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, मैंने सबसे अच्छी चीज़ या जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर शुरू कराने से पहले बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं। और ये मेरे को लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एग्जांपल ले तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए, तभी हम बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने इस स्कूल में देखी है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरा कज़न ब्रदर पढ़ता था। यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बताया, तो
उन्होंने सलाह दी कि यहाँ पे एडमिशन ले ले तू, यहाँ पे तेरी लाइफ बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ का पता चला, तो मैं यहाँ हॉस्टलर हूँ। मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ पे फ़िज़िकल की भी तैयारी कराते हैं। फ़िज़िकल के साथ साथ यहाँ मेडिटेशन, योगा, ये सब भी कराते हैं।